एक दिन आचार्य चाणक्य टहलते टहलते एक नदी किनारे पहुंचे। हवा में ठंडी लहरें बह रही थीं। पास ही चंद्रगुप्त बैठा था, शांत लेकिन मन में कोई गहरी उलझन। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या सोच रहे हो पुत्र? चंद्रगुप्त बोला, गुरुदेव, क्या हर बात दिल में रखना ठीक होता है? कभी कभी लगता है अगर सब कुछ कह दूं तो हल्का हो जाऊं। चाणक्य ने गहरी नजरों से उसे देखा और कहा, पुत्र, यही सोच सबसे बड़ा भ्रम है। यह संसार उन लोगों को सबसे ज्यादा तोड़ता है जो दिल के साफ रखते हैं लेकिन जुबान ढीली रखते हैं, जो हर भावना, हर योजना, हर दुख बिना सोचे सबके सामने उड़ेल देते हैं। वे अंत में अपने ही शब्दों से घायल होते हैं। याद रखो, जैसे तिजोरी में धन सुरक्षित रहता है, वैसे ही कुछ बातें दिल में रखना ही समझदारी है। बोलना हर किसी के बस की बात है, लेकिन चुप रहना एक कला है, और जो इस कला में निपुण हो जाए, दुनिया उसकी ताकत को कभी तोड़ नहीं पाती। चाणक्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आज मैं तुम्हें वो 7 गुप्त बातें बताऊंगा जिन्हें चाहे कोई कितना भी अपना क्यों न लगे, कभी किसी से साझा मत करना। अगर ये बातें बाहर चली गईं तो दुनिया तुम्हें तुम्हारे ही शब्दों से परास्त कर देगी। और हाँ, अगर आपको यह ज्ञान की बातें पसंद आएं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर रोज ऐसे ही अनमोल विचार आप तक पहुंचते रहें। पहली बात, घर परिवार की समस्याएं। चाणक्य बोले, जीवन की पहली नीति है, अपने घर की परेशानियां कभी भी बाहर वालों को मत बताओ। चाहे झगड़ा हो, मतभेद हो या कोई निजी तकलीफ, उसे घर के बाहर जाहिर मत करो। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक शिष्य ने अपने घर के झगड़े की बात दोस्तों को बता दी। नतीजा यह हुआ कि लोग मदद करने के बजाय उस घर की इज्जत का मजाक उड़ाने लगे। दुनिया करुणा नहीं, कथा चाहती है। जब तुम अपने घर की दरारें दिखाते हो तो लोग उन्हें जोड़ने नहीं और अधिक फाड़ने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर यह सीख आपको सही लगती है तो कमेंट में लिखें, मैं अपनी बातें सुरक्षित रखूंगा। दूसरी बात, अपनी कमाई या धन का खुलासा। धन जितना गुप्त हो उतना सुरक्षित रहता है। चाणक्य ने मगध के राजा का उदाहरण दिया, जिसने अपने खजाने की शान दिखा दी और कुछ ही दिनों में पड़ोसी राज्य ने हमला कर खजाना लूट लिया। आज भी यही सच है, जो अपनी कमाई का ढिंढोरा पीटते हैं उनकी शांति सबसे पहले छिनती है। इसलिए अपनी आय, बचत या योजनाओं को छिपाकर रखना ही बुद्धिमानी है। वीडियो देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया? अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे की बातें आपकी सोच को पूरी तरह बदल देंगी। तीसरी बात, अपनी भविष्य की योजनाएं। हर विचार एक बीज है, अगर उसे बोने से पहले ही सबको बता दोगे तो कोई उसे मसल देगा। चाणक्य ने एक व्यापारी की कहानी सुनाई, जिसने मसालों की दुकान खोलने की योजना पहले ही सबको बता दी। अगले ही हफ्ते एक चालाक आदमी ने उससे पहले दुकान खोल दी और बाजार पर कब्जा कर लिया। तैयारी का समय दिखाने का नहीं, करने का होता है। काम पूरा होने के बाद ही बताना चाहिए। चौथी बात, अपनी कमजोरियां। जिस दिन तुमने अपनी कमजोरी किसी और को बताई, उसी दिन हार की पहली सीढ़ी चढ़ ली। चाणक्य ने एक योद्धा का किस्सा सुनाया, जो तीरों से डरता था। उसने अपने साथी को अपनी कमजोरी बता दी और वही साथी शत्रु से जा मिला। युद्ध में पहला तीर उसी पर चला और वह बिना लड़े धराशायी हो गया। दुनिया मदद नहीं, मौके तलाशती है। अपनी कमजोरी केवल अपने तक ही रखो। दोस्तों, अगर यह विचार दिल को छू रहे हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और आगे बढ़ने की ताकत दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। पांचवी बात, दान का बखान। जो दान जुबान से बोला जाए वह पुण्य नहीं, अहंकार का प्रदर्शन होता है। चाणक्य ने कहा, दाएं हाथ से दिया गया दान अगर बाएं हाथ को भी पता चल जाए तो वह भी अधिक हो जाता है। सच्चा दान वही है जो गुप्त हो, जो ऊपर तक पहुंचता है, दिखावे का शोर नहीं करता। छठी बात, अपमान और हार की कहानियां। अपनी हार को बार बार दोहराना अपने जख्मों को बार बार उधेड़ने जैसा है। चाणक्य बोले, दुनिया चतुर है, वह तुम्हारे दुखों पर रोएगी नहीं, बल्कि उन्हें याद रखेगी और तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेगी। हार को ताकत में बदलो, पर उसका ढोल मत बजाओ। सच्चा विजेता वही है जो चुपचाप फिर से खड़ा हो जाए और अपनी सफलता से सबको चौंका दे। सातवीं बात,
अपनी भावनाएं। मनुष्य का सबसे बड़ा रहस्य उसका मन है। क्रोध, मोह, पीड़ा अगर सबके सामने खोल दोगे तो लोग सहानुभूति नहीं, गणना करेंगे। वे तुम्हें देखेंगे कहां से तोड़ा जा सकता है। राजा वही है जो भीतर आग की तरह जले लेकिन बाहर ठंडी छाया की तरह दिखाई दे। चंद्रगुप्त ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया। हर रिश्ता चाहे कितना भी खास क्यों न हो, कुछ बातें गुप्त रखना ही बुद्धिमानी है। चाणक्य ने संतोष की सांस लेकर कहा, पुत्र, यही नीति जीवन का सबसे बड़ा कवच है। इसे ओढ़ लो, फिर कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। दोस्तों, अगर आपको आचार्य चाणक्य के ये अनमोल सूत्र प्रेरणा दे रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। याद रखिए, राज्य जितना सुरक्षित रहेगा, जीवन उतना ही शांत और विजयी होगा।